एक जैसी क्षमताएं जन्म से प्राप्त करते हुए भी कुछ व्यक्तित्व जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं सफलताएं अर्जित करते जाते हैं और कुछ जीवन पर्यंत दीनहीन गई गुजरी परिस्थितियों में बने रहते हैं और किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोग परावलंबी बने जीवन को घसीटते और किसी तरह अवशेष दिन पूरे करते हैं। एक की सफलता और दूसरे की असफलता को देखकर मन में ये प्रश्न सहज ही उठता है कि सफल और असफल होने के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं। किन विशेषताओं के रहने से कुछ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं जबकि दूसरों के द्वारा उनकी उपेक्षा कर देने से असफलता ही हाथ लगती है। किसी भी क्षेत्र से सफल होने के लिए प्रायः 3 सूत्रों का अवलंबन लेना होता है। 1. लक्ष्य का निर्धारण। 2. अभिरुचि का होना। 3. क्षमताओं का सदुपयोग। ये 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर किसी भी क्षेत्र में सफल होना संभव है। समाज के अधिकांश व्यक्तियों का जीवन क्रम लक्ष्य विहीन होता है। सफल व्यक्तियों को देखकर उनका मन भी वह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ललचाता रहता है। कभी एक दिशा में बढ़ने की सोचते हैं और कभी दूसरी। विद्वान को देखकर विद्वान, कलाकार को देखकर कलाकार बनने की ललक उठती है। कभी धनवान होने और कभी बलवान बनने की बात सोचते हैं। अपना कोई एक सुनिश्चित लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाते। बंदर की भांति उनका मन भटकता रहता है। फलतः एक दिशा में क्षमताओं का नियोजन नहीं हो पाता। बिखराव के कारण कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता। असफलता ही हाथ लगती है। जिस तरह देशाटन के लिए नक्शा और जहाज चालक को दिशा सूचक की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में लक्ष्य कान अति आवश्यक है। क्या बनना और क्या करना है ये बोध निरंतर बने खाने से उसी दिशा में प्रयास चलते हैं। एक कहावत है कि ओ नाविक अपनी यात्रा के अंतिम बंदरगाह को नहीं जानता, उसके अनुकूल हवा कभी नहीं बहती। अर्थात समुद्री घोड़ों के साथ वह निरुद्देश्य भटकता रहता है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति को भी यही दुर्दशा होती है। अस्तु सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि अपना एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए। सफलता का दूसरा सूत्र है अभिरुचि का होना। जो लक्ष्य चुना गया है उसके प्रति उत्साह और उमंग का जगाना, मनोयोग लगाना। लक्ष्य के प्रति उत्साह उमंग न हो, मनोयोग न जुट सके तो सफलता सदा संदिग्ध बनी रहेगी। आधे अधूरे मन से बेगार टालने जैसे काम करने पर किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि उत्साह और उमंग शक्तियों का स्रोत है। इनके अभाव में मानसिक शक्तियां परिपूर्ण होते हुए भी किसी काम में प्रयुक्त नहीं हो पाती। किसी भी कार्य का प्राप्त है शरीर में प्राण वायु की भांति वह लक्ष्य की ओर गतिशील करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्साहरूपी अग्नि ही कार्य संचालन के लिए भाप तैयार करती है। युवावस्था का लक्षण है। अतएव अभिरुचि का अर्थ है जो भी लक्ष्य निर्धारण किया गया है उसमें पूर्ण मनोयोग जुड़ा हो और उत्साह में कमी न आने पाए। प्रायः किसी भी काम के आरंभ में जितनी अभिरुचि दिखाई पड़ती है इतनी बाद में नहीं रह पाती। फलस्वरूप जितनी तत्परता और तन्मयता लक्ष्य के प्रति संत बनी रहनी चाहिए उतनी न होने से आधी अधूरी सफलता ही मिल पाती है। सफलता अर्जित करने का तीसरा सूत्र है अपनी क्षमताओं का सुनियोजनबद्ध समय उपलब्ध संपदाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शरीर, मन और मस्तिष्क की क्षमता का तथा रूपी संपदा का सही उपयोग असामान्य उपलब्धियों का कारण बनता है। निर्धारित लक्ष्य की दिशा में समय के एक एक क्षण के सदुपयोग से चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। शरीर से श्रम करना ही पर्याप्त नहीं है वरन मस्तिष्क की क्षमता का उसमें पूर्ण योगदान होना भी आवश्यक है। मस्तिष्क में असीम संभावनाएं भरी पड़ी हैं। विचारों की अस्तव्यस्तता और एक दिशा में सुनियोजन न बन पाने से ही उसकी अधिकांश शक्ति व्यर्थ चली जाती है। शक्तियों के बिखराव से कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं हासिल हो पाती। सूर्य की किरणें बिखरी होने से उनकी शक्ति का पूरा लाभ नहीं हो पाता।
आतिशी शीशे पर केंद्रीभूत होकर वे प्रचंड अग्नि का रूप ले लेती हैं। मस्तिष्क की सामर्थ्य के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सफल और असफल व्यक्तियों की आरंभिक क्षमता, योग्यता और अन्य बाह्य परिस्थितियों की तुलना करने पर कोई विशेष अंतर नहीं दिखता है। फिर भी दोनों की स्थिति में आसमान और धरती का अंतर आ जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि एक ने अपनी क्षमताओं को एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर सुनियोजित किया, जबकि दूसरे के जीवन में लक्ष्य विहीनता और अस्त व्यस्तता बनी रही। सफल एवं श्रेष्ठ जीवन के लिए ये भी हृदयंगम करना जरूरी है, किंतु मनुष्य जिन परिस्थितियों में जन्म लेता है उसमें पूर्ण रूप से गुणयुक्त बने रहना प्रायः असंभव सा है। दैनिक व्यवहार और लोकाचार में भूलें, त्रुटियां और अपराध होने भी संभव है। अच्छे बुरे का विवेक सदैव नहीं रहता। मनोविकार उठते हैं तो मनुष्य दुष्कर्मों की ओर प्रेरित होता है। कुछ न कुछ दोष तो सभी में होते हैं। पूर्ण रूप से सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति बहुत ही थोड़े मिलेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के स्वभाव में कुछ न कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। ये संसार गुण दोषमय है, एक सी स्थिति यहाँ कहीं नहीं है। दोष मनुष्य जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु 99% अवस्थाओं में कोई भी मनुष्य अपने को दोषी नहीं ठहराता, चाहे उससे कितनी ही भारी भूल क्यों न हुई हो। भूल को स्वीकार कर लेने में हानि कुछ भी नहीं है। अपना मन निर्मल हो जाता है और आगे जीवन के लिए स्वस्थ चित एवं जागरूक हो जाता है। किंतु दोष को जब दोष मानकर स्वीकार नहीं किया जाता तो मनुष्य का दुस्साहस उद्दीप्त होता है और उसे अपराध करने में ही आनंद आने लगता है। छिपाई हुई भूलें भी अनेकों दूसरे प्रकार के अंतों को जन्म देती है। इस तरह पाप और दोष दुष्कर्म से प्रत्यक्ष में उतना विषैला वातावरण नहीं बनता जितना उसे छिपाने से होता है। छिपाए हुए अस्वीकृत दोषों की जड़ें मनुष्य के मस्तिष्क में गहराई तक प्रवेश करके मजबूत स्थिति बना लेती हैं, जो एक बार क्या बार बार दंड देने से भी दूर नहीं होती। बांध लगाकर रोके गए पानी की तरह उसे जिधर से असावधानी और कमजोरी दिखाई पड़ती है ऊपर ही बार बार फूट पड़ता है। इससे मनुष्य की अशांति बढ़ती है। सारी शक्ति इस शक्ति अपव्यय की चौकसी में ही खर्च होती रहती है और रचनात्मक या गुणात्मक जीवन के सारे सुख और आनंद तिरोहित हो जाते हैं। आत्मकल्याण के इच्छुक को मनोगत दोषों को सुधारने में बहुत परेशान होना पड़ता है, किंतु यदि इन दोषों को प्रकट कर दिया जाए तो मस्तिष्क का बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है और आत्मविकास का नैतिक पथ प्रशस्त होने लगता है। अपने दोष स्वीकार कर लेने का अर्थ है सच्चाई के प्रति प्रेम। सच्चाई मनुष्य के बाह्य आंतरिक विकास में परमोपयोगी गुण है। अगर सच्चाई न हो तो मनुष्य एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। सच्चाई प्रथम आवश्यक वस्तु है, उसका परित्याग कर देने से विश्वात्मा की अनुभूति संभव नहीं हो सकती है। मनुष्य डरा डरा सा रहेगा। झूठ में हृदय कांपता है। चारों ओर से कोई न कोई उंगली ही उठाता जान पड़ता है। हर संकेत पर, प्रत्येक इशारे पर यही संशय होता है कि वह कोई अपनी बुराई कर रहा है, चाहे वहां बात किसी अन्य पुरुष की चल रही हो। निर्भीकता सच्चाई में होती है। जिसे सच बोलने का अभ्यास होगा वह भला किसी की निंदा से क्यों घबराएगा। सच्चे आदमी सदैव साहसी होते हैं। संत सुकरात कहा करते थे कि जो अपने आप को व्यक्त कर सकता है उसे मैं सर्वोपरि साहसी मानता हूँ। मुझे विश्वास हो जाता है कि वह एक दिन जरूर अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अब उसका हृदय साफ हो गया है और परमात्मा को धारण करने की स्थिति बन गई होती है। पाप जब तक मनुष्य के मन में ही चक्कर काटते रहते हैं, वो उन्हें प्रकट कर नहीं पाता तो उसकी दशा बहुत गिरी गिरी सी, दुर्बल और दिग्भ्रांत जैसी बन रहती है। किसी सही निष्कर्ष पर पहुंच सकने की उसकी शक्ति नहीं होती। विचार नहीं उठते, जो उठते भी हैं वे टूटे टूटे, बिखरे बिखरे। ऐसा गतिशील प्रवाह इसमें नहीं आता जो वो कुछ विशेष कार्य कर सके। इसलिए मनुष्य के मन में जब तक दोषों की विचार तरंगे उठती हैं तब तक वह उतने ही सीमा क्षेत्र में घूमता रहता है।
उसकी दृष्टि अंतर्मुखी नहीं हो पाती। वह जीवन के सुखोपभोग की चाह पर ही टकराया करता है। इस स्थिति के रहते हुए मनुष्य का सामान्य जीवन क्रम भी व्यस्त और विशृंखलित ही बना रहता है। उसके जीवन में सच्चा आनंद नहीं उमड़ पाता है। अतः अपनी बात को भी प्रकट होने का अवसर देना चाहिए। अपने दावों को भी कबूल कर लेना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि सच्चाई के प्रति आप में साहस है और दुर्गुणों को आप अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, चाहे वह अपने ही क्यों ना हो। बुराई के लिए लज्जा की अनुभूति होनी ही चाहिए। अपनी बातों को ठीक मानने का अर्थ तो यही होता है कि दूसरे सब झूठे हैं। इस प्रकार अहंकार अज्ञान का द्योतक है। इस असहिष्णुता से घृणा और विरोध बढ़ता है। सत्य प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपनी त्रुटियों, भूलों और कमियों को निष्पक्ष भाव से देखें। अपने विश्वासों का निरीक्षण भी करना चाहिए। मनुष्य का मन ऐसा हो जैसा किसी बाग का रखवाला माली होता है। माली का काम केवल पौधा लगाना नहीं, वरन फूलों के पौधा के आसपास उगने वाली अनावश्यक झाड़ झंखाड़ उखाड़ कर फेंकना है। गुणों की पौध भी तभी अंकुरित एवं पल्लवित हो सकती है जब मानसिक विद्वेगों को समय समय पर मस्तिष्क से निकाला जाता रहे। इससे चित्त, मन, स्वास्थ्य प्रसन्न और मस्तिष्क विकासशील बना रहता है। मनुष्य जीवन की पवित्रता के लिए शारीरिक स्वच्छता ही काफी नहीं है, आंतरिक सफाई भी चाहिए। शास्त्र मर्यादा में इसे योग कहा गया है। बस्ता न पवित्रः सन् वाह्यत भयन्तः तथा यतः पवित्रताया ही रिजतेति प्रसन्नता। अर्थात मनुष्य को भीतर और बाहर सभी ओर से पवित्र होना चाहिए। पवित्रता में ही प्रसन्नता समाविष्ट है। अपने दोष व्यक्त करते हुए आंतरिक निष्कपटता पा लेना जितना जरूरी है, उतना ही दोषान्वेषण की प्रवृत्ति के त्याग में भी सावधान रहना चाहिए। मन की भरी हुई बुराइयों की सड़ांध से कुछ कम घातक प्रभाव पर दोष दर्शन का नहीं होता। ये ठीक पहली स्थिति जैसी ही खतरनाक बात है। मन को दोषों में रस नहीं लेने देना चाहिए, फिर वे चाहे अपने हों चाहे पराए। दूसरों में दोष न निकालना दूसरों को इतना उन दोषों से नहीं बचाता जितना अपने को बचाता है। गुणों का चिंतन न करें, केवल अवगुणों पर ही दृष्टिपात करें तो अपना प्रत्येक परिजन भी अनेकों बुराइयों दोषों से ही ग्रस्त दिखाई देगा। अतः स्नेह, आत्मीयता, सौजन्यता तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार में कमी आएगी, जिससे जीवन के सुखों का हो अपने बच्चों के छोटे मोटे दोष भूल जाने की पिता की दृष्टि ही सच्ची होती है। माँ यदि बेटों की गलतियों को हैदा करे तो उसे दंड देने से ही फुर्सत न मिले। दूसरों के अवगुणों को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखना उचित है, जबकि स्वयं के संबंध में अत्यंत ही कहाँ रुख होना चाहिए। अपनी बुराइयों देखते रहना एवं उसके निराकरण का प्रयास करना नित्य अनिवार्य माना जाए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती है जो असह होती है और मन को खिन्न, विषण, दुखी तथा उदास बना देती है। इसी तरह की परिस्थितियों में एक है किसी के द्वारा आलोचना या निंदा किया जाता है। सामान्यतः मनुष्य अपने लिए प्रशंसा हो सुनना चाहता है। किसी व्यक्ति में लाख कितने ही दोष दुर्गुण भरे हों, उसे अपनी कमियों दिखाई देती भी है तो वह उसके लिए अपने स्वभाव को नहीं, परिस्थितियों को ही जिम्मेदार ठहराता है। गलतियां होती है तो कारण बताया जाता है कि परिस्थितियां ही अमुक प्रकार की थी जिनमें ऐसा होना स्वाभाविक था। गलतियां करने और स्वभाव में त्रुटियां होने के बावजूद मनुष्य उन्हें स्वयं तो नजरअंदाज करता ही है, अपने साथियों, मित्रों, परिचितों और अन्य लोगों से भी यह अपेक्षा करता है कि यह भी उन परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दें। एक तो मनुष्य को अपनी कमियां त्रुटियों कम ही दिखाई देती है और दूसरे दिखाई भी देती है तो वह इतना असहिष्णु अनुदार होता है कि किसी और के द्वारा उनकी ओर इंगित किया जाता है नहीं पाता। इसे व्यक्ति का अहंकार ही कह सकते हैं कि ये दूसरों को अपने दोष दर्शन का अधिकार देना नहीं चाहता और यदि कोई उसके दोष देखता या बताता है तो न केवल दुखी होता है, वरन उनका प्रतिकार करने के लिए भी कटिबद्ध हो जाता है। अपनी आलोचना को न सह पाना एक कमजोरी ही कही जाएगी।
उसी तरह की कमजोरी की व्यक्ति सुख कर अनुकूल परिस्थितियों की कामना करता है और दुखदायी प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर दूर भागता है। उसी प्रकार मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनना तो पसंद करता है, किंतु निंदा या आलोचना से बचना चाहता है, जबकि निंदा आलोचना प्रशंसा का ही दूसरा पक्ष है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति जितने प्रशंसित और चर्चित होते हैं उनकी उतनी ही निंदा आलोचना भी होती है। बुरे कामों में लगे अपराधी प्रकृति के व्यक्तियों की निंदा अलग बात है, उसे भर्त्सना और प्रताड़ना कहा जा सकता है। यहाँ निंदा से आशय व्यक्ति की कमियों और त्रुटियों की चर्चा ही लगाना चाहिए। इस स्तर की निंदा आलोचना को सहज भाव से लिया जा सके तो व्यक्ति को अपने आप का सुधार करने के लिए भारी मदद मिलती है, और यदि व्यक्ति दूसरों के द्वारा की गई आलोचना को रचनात्मक दृष्टि से देखने लगे तो उसे अपने उत्कर्ष में इतनी सहायता मिलती है कि सहज ही अपने सुधार की दिशा मिलती है। अपने में कौन सी खामियां या त्रुटियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, क्या दोष है, इनका स्वयं इतना पता नहीं चलता जितना कि दूसरे लोग अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति स्वयं तो अपनी दृष्टि से अपने लिए हितकर आचरण ही करता है, दूसरों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा दूसरों का उससे हित हो रहा है या अहित, इसकी नाप जोख करने का कहाँ अवकाश रहता है और कहाँ इसकी आवश्यकता समझी जाती है। जबकि आवश्यक ये भी है कि अपनी रीति नीति का, आचरण का, व्यवहार का दूसरों पर भला बुरा क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरों का हित होता है अथवा अहित, ये भी ध्यान रखा जाए। अपने व्यवहार या आचरण की परख दूसरों के द्वारा की गई आलोचना और निंदा के प्रकाश में भलीभांति की जा सकती है। इसीलिए कहा गया है निंदा आलोचना दुराग्रहवश भी की जा सकती है। यदि उससे भी उन हुआ जाए तो अपनी सहनशीलता बढ़ती है, उससे कुछ घाटा नहीं होता, बल्कि मनीषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि इस प्रकार की निंदा से मनुष्य वंदनीय स्थिति को प्राप्त हो सकता है। पाणिनि ने तो निंदा को भी एक रस मानते हुए कहा है, भूमि निंदा प्रशंसा सु नित्य योगे तिशाइने संबंधेस्ति विवक्षाया भवन्ति यातुवादय रसाना मानंदः रसानंदः। जैसे श्रृंगार, वीर आदि रस के साथ यथा सामायिक दृश्य एवं भावों के प्रदर्शन में आनंदानुभूति होती है, उसी प्रकार निंदा रस के प्रवाह में भी रसास्वादन होता है। निंदा को 11वां रस बताते हुए उसका स्थायी भाव द्वेष कहा गया है। ईर्ष्या और किसी का यथोचित मार्गदर्शन करने के लिए की गई आलोचना उसके संचारी भाव बताए गए हैं। सचमुच व्यक्ति यदि अपनी निंदा को सकारात्मक भाव से स्वीकार करने लगे तो इसमें हित और उत्कर्ष साधन ही होता है। कई बार यह निंदा अपने प्रकट अप्रकट दोषों की ओर इंगित करती है तथा उन्हें सुधारने की प्रेरणा देती है, तो कई बार जब अतिरंजित ढंग से आलोचना निंदा की जाती है तो वह उन दोषों की ओर से सतर्क करती है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकारांतर से अर्जुन की आलोचना करते हुए ही उसमें युद्ध के संबंध में उत्सुकता और कर्मयोग के प्रति जिज्ञासा जागृत की थी। अर्जुन की भर्त्सना सी करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरण किया गया है तथा न स्वर्ग और कीर्ति को देने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। तुम्हारे हृदय में जो तुच्छ दुर्बलता उत्पन्न हो गई है उसे त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने यह मित्रतापूर्ण परामर्श और मन को कचोट देने वाले शब्द नपुंसकता, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता, श्रेष्ठ जनों द्वारा असमर्थित आचरण बताकर अर्जुन को ये प्रश्न करने के लिए ही प्रेरित किया और तैयार किया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुचेता। गीता 2:17। कायरता रूप दोष से उपहत हुआ धर्म के विषय में मोहित 64 चित हुआ आपको पूछता हूँ। जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। धर्मशास्त्रों और पुराण ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग आते हैं
जिनमें चरित नायकों को किसी ने ऐसी कोई बात कह दी कि उससे उनका सोया हुआ पौरुष पराक्रम जागृत हो उठा तथा जिस कार्य को नायक असंभव समझ रहे थे उसे आनन फानन में ही कर गए। लोकतंत्र इसलिए अन्य सब शासन प्रणालियों से श्रेष्ठ है और सफल सिद्ध हुआ है कि उसमें सत्तारूढ़ पक्ष के अतिरिक्त एक सबल विपक्ष भी होता है जो शासकों की त्रुटियों और गलतियों को बताता रहता है, उसकी आलोचना करता रहता है और उस आलोचना का अंकुश विरोध का भय शासकों को मनमानी करने से रोके रहता है। इसलिए निंदा आलोचना से रुष्ट होने, दुखी होने या प्रतिकार लेने की भावना रखने की अपेक्षा उसका रचनात्मक उपयोग करने की ही बात सोचनी चाहिए। इसी में भला है और इसी में हित। यदि निंदा आलोचना को सहज भाव से स्वीकार किया जाए तो मनीषियों का कथन है कि इससे दुर्गुणों का विनाश हो जाता है। ज्योतिषा वाधते तमः निंदया वोधते दोषः, संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्ति है। तदनुसार निंदा आलोचना का उपयोग अपने उत्कर्ष आत्मपरिष्कार के लिए भी किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहिए वह दृष्टि जो निंदा के प्रकाश में अपने दुर्गुणों दोषों को ढूंढ सके और चाहिए वह सहिष्णुता जो निंदा आलोचना को सह सके।